व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का? आई होप आप ठीक ही होंगे। सो वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे बोरुटो एपिसोड नंबर 226 का हिंदी रिव्यू, जिसमें होने वाला है बैटल बिटवीन आयरन मैन डेंकी वर्सेस निंजा हथौड़ी की बहन सुबाकी के बीच। नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो पे लाइक एम रखना चाहता हूँ 1 के लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। प्लस इस वीडियो पे 500 कमेंट्स हो जाने चाहिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? कुछ दिनों से चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आउट ऑफ कंटेंट था। वेट ए मिनट, बाबा आप कौन हो? बेटे मैं क्रिटिक्स बाबा हूँ और तुम कहते हो कि तुम आउट ऑफ कंटेंट हो, तो ये गलत बात है। आउट ऑफ कंटेंट नहीं, आउट ऑफ इंफॉर्मेशन हो तुम। जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज की, वो आउट ऑफ कंटेंट होता है। वाह बाबा, क्या ज्ञान दिया है आपने। आगे से मैं मेरे कंटेंट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखूंगा। सो थैंक्स टू क्रिटिक्स बाबा, और आगे से वीडियो लेट नहीं आएगी और अच्छी वीडियो डालने की मैं ट्राई करूंगा आगे से। वेल बातें तो बहुत कर ली, अब वीडियो पे भी ध्यान देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट एपिसोड। तो चलिए पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं, जिसमें शारदा वर्सेस चोचो की मैच हुई थी, जिसमें जाहिर सी बात है चोचो उस मैच को हार गई थी क्योंकि शारदा के पास एडवांटेज था। देन आफ्टर शारदा बहुत गुस्से में थी क्योंकि मित्सुकी एंड बोरुटो अभी भी उस मैदान में नहीं आए थे, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते थे। बट बोरुटो उन लोगों के पीछे गया था जो अमाडो के पीछे गए थे। वाओ। उसके बाद बोरुटो उन लोगों को मारकर अमाडो को बचा लेता है। देन अमाडो से उसे पता चलता है कि उनकी एक मैच भी है चुनिन की, तभी वो लीफ विलेज जाने लगता है। नेक्स्ट मैच सुबाकी वर्सेस डेंकी की फिक्स हो जाती है, जिसमें हम डेंकी को एक अलग ही रूप में देखते हैं। वो पूरे साइंस टूल से भरा हुआ होता है और अब अजीब तरह से लड़ रहा होता है सुबाकी से, जिसमें सुबाकी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिख रही होती है। देखते हैं क्या होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुटो और मित्सुकी लीफ विलेज की तरफ आ रहे होते हैं। उनकी ही मैच होने वाली होती है, बट वो लेट हो जाते हैं। वो लास्ट सेकंड मैच होती है। अब इतना टाइम वेट करने के बाद भी बोरुटो और मित्सुकी वहाँ पर नहीं आ पाते। देन कोनोहामारू और बाकी सब उनकी राह देख रहे होते हैं। अब बहुत समय रुका नहीं जाता, इसलिए कोनोहामारू कहता है कि लेट होने के कारण वो यहाँ पर नहीं आए, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। शिकामारू कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम और टाइम उनके लिए वेट नहीं कर सकते थे। नारुतो कहता है कि कोई बात नहीं। कोनोहामारू इस बात को पब्लिकली घोषित कर देता है कि बोरुटो और मित्सुकी डिस्क्वालीफाइड है। यह सुनकर शारदा कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? रुक जाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद बाकी सब ये सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि इनकी लापरवाही की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गए। शारदा बहुत ही शॉक हो जाती है एंड वो सोचने लगती है कि बोरुटो और मित्सुकी क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हमें सुबाकी दिखाई जाती है जो यहाँ पर बैठी होती है। देन वो अपने दोस्तों के पास जाती है क्योंकि उसकी और डेंकी की मैच फिक्स हो जाती है। उसके दोस्त सुबाकी से कहते हैं कि जीत कर आना, हारना मत। देन सुबाकी कहती है कि हाँ, इस मैच में मैं जीतूंगी और जो रिजल्ट निकलेगा वही मेरा आखिरी टास्क होगा इस लीफ विलेज में। दूसरी तरफ डेंकी भी सोच रहा होता है कि उसे किससे लड़ना है। वो कहता है कि उसकी अपोनेंट है सुबाकी, अगर कोई और भी उसका अपोनेंट होता वो लड़ता। उसे लगता है कि बोरुटो ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया। देन वो कहता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, अगर कोई मेरे सामने भी आ जाए मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। डेंकी अपने साइंटिफिक निंजा टूल को देखता है और कहता है कि मैं इसे यूज करूंगा अपने फुल पावर के साथ। देन हमें यहाँ पर स्टेडियम दिखाया जाता है जिसमें बोरुटो और मित्सुकी तेजी से भागते हुए आते हैं। बोरुटो कहता है कि हमने ये कर दिखाया, हम स्टेडियम के अंदर आ गए। बट पीछे से आवाज आती है और वो शारदा की होती है। वो कहती है कि तुमने नहीं किया, तुम दोनों डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, तुम बहुत ही लेट आए हो। बोरुटो भी ये सुनकर शॉक होता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। शारदा कहती है कितने टाइम से तुम थे कहाँ पर? देन बोरुटो कहता है कि हम लीफ विलेज के बाहर कुछ गुंडों से लड़ रहे थे। मित्सुकी पीछे से कहता है कि वेट अ मिनट, हम दोनों एक साथ डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, मतलब क्या कहना है तुम्हारा कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले थे? देन बोरुटो कहता है कि अगर काश वो ऐसा हो पाता तो कितना अच्छा होता। अब मैच स्टार्ट होने वाली होती है और हमारा डेंकी एंट्री मारता है। अब तुम इसे आयरन डेंकी भी कह सकते हो या डेंकी मैन भी, और उसे देखकर सब लोग भी कहते हैं कि ये क्या चीज है भाई, ये डेंकी है या डेंका है? साले तू। शिकामारू भी सोचने लगता है कि साइंटिफिक निंजा टूल तो अलाउ किया है, बट इतना कुछ ये ज्यादा नहीं हो गया। नारुतो कहता है कि समुराई वर्सेस साइंस, हाँ देखने में बहुत ही मजा आएगा। वैसे वीडियो का टाइटल भी यही है। सुबाकी भी जब डेंकी को देखती है तो वो भी बहुत ही हैरान हो जाती है उसे यहाँ पर ऐसे देखकर। देन कोनोहामारू कहता है कि ये फाइनल मैच होने वाली होती है चुनिन एग्जाम्स की, सो अच्छे से लड़ना। एंड देन वो मैच को स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में ही सुबाकी बड़ी तेजी से अटैक करती है, जिससे कि शिंगी कहता है कि वो बहुत फास्ट है। बट हमारा आयरन डेंकी अपनी टेक्नोलॉजी से देख लेता है कि वो कैसे और कब अटैक करने वाली है। एंड जब उसे पता चल जाता है कि वो ऐसे अटैक करने वाली है तो वो पहले ही पीछे हट जाता है, जिसे देखकर सुबाकी भी हैरान होती है। वो कहती है कि मैंने अभी तक मेरा मूव भी नहीं दिया था, तुम पीछे कैसे हट गए? देन वो लाइटनिंग स्टाइल ओवरड्राइव का यूज करता है।
देन बोरुटो कहता है कि अरे वही जुत्सु है जिसको चोरोई नहीं और पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने जूनियर एग्जाम्स में यूज किया था। देन सारदा की थी उसका नाम चोरोई नहीं टोरोई था, बेवकूफ। और वो बंदा यही था जिसने की उस लाइटिंग स्टाइल ओवर ड्राइव का यूज किया था लड़ते हुए मित्सुकी के साथ। तभी वहां पर कटासुकी आता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। एंड देन कटासुकी कहता है कि प्लीज मुझे आज्ञा दो कि मैं आपको इस साइंटिफिक निंजा टूल को एक्सप्लेन कर सकूं। कटासुकी एक्सप्लेन करता है कि इस चीज को बनाया गया स्पीड के लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए, और इस साइंटिफिक निंजा टूल में ऐसी कई खासियत है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता और इससे तुम बहुत तेजी से भी लड़ सकते हो किसी से भी। मित्सुकी कहता है कि इस फाइट को देखकर मुझे पिछला चुने एग्जाम्स याद आता है जिसमें कटासुकी ने बिट्रेल किया था। बिल छोड़ो, फाइट पे ध्यान देते हैं। जो सुबाकी होती है वो फाइट करते करते बहुत ही थक जाती है। वो कहती है कि जब भी मैं इस पर अटैक करती हूँ ये मेरे अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है, पीछे सरक जाता है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसे हराना ही होगा। बट डेंकी जो होता है वो बड़ी स्पीड से उसके पीछे से आ जाता है एंड उसके सिर पर एक पंच मारने की ट्राई करता है, पर वो हट जाती है टाइम रहते हुए। एंड डेंकी का पंच जमीन को लगता है और जमीन फट जाती है। सुबाकी हवा में होते हुए ही अपनी स्वॉर्ड निकालती है। सुबाकी उसकी स्पीड और उसके जुत्सुस को देखकर बहुत ही हैरान होती है। देन डेंकी कहता है कि मैं सारी जुत्सु तो नहीं यूज कर सकता, बट मैं इस साइंटिफिक निंजा टूल से एक पावरफुल लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन सुबाकी कहती है दिस मीन्स मुझे तुम्हारे साइंटिफिक निंजा टूल को ही तबाह करना होगा, चाहे मुझे कितनी भी पावर लगे, मैं मेरी जी जान लगा दूंगी तुम्हारे साइंटिफिक निंजा टूल को तोड़ने में, क्रश करने में। बट जब भी सुबाकी डेंकी के सामने जाती है, डेंकी उसको आराम से ही डॉज कर लेता है और उस पर लाइटनिंग स्टाइल का अटैक करते रहता है। वो सोच में ही पड़ जाती है कि कैसे मैं उसे मार नहीं पा रही हूँ, मेरे अटैक उसे लग क्यों नहीं रहे है। यही चीज शिकामारू भी चिकाडा सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल शारिंगन की तरह है। सारदा भी सोच में पड़ जाती है कि डेंकी के मूवमेंट्स इतने क्लीन कैसे है। जो डेंकी होता है वो लाइटनिंग स्टाइल को इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके साथ भी उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो मित्सुकी कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जो डेंकी है वो उसके मूव को प्रेडिक्ट कर रहा है, डेंकी सुबाकी के मूव्स को प्रेडिक्ट करके डॉज कर रहा है। कटासुकी कहता है कि ओह आखिरकार तुमने उस चीज को नोटिस कर ही लिया जो मैं छुपा रहा था। कटासुकी कहता है कि जो डेंकी के सिर पर जो स्ट्रिप लगी है उससे उसे समझ जाता है कि अपना अपोनेंट उस पर कब और कैसे हमला करने वाला है। इट्स काइंड लाइक ए सेंसर। देन आफ्टर डेंकी सुबाकी के ऊपर अटैक करता है, वो उसे दीवार पे मार कर हवा में टॉस कर देता है, जिसके कारण जो सुबाकी होती है वो दीवार को लग कर हवा में चली जाती है। उसके बाद जो डेंकी होता है वो फायर स्टाइल फायरबॉल जो इस्तेमाल करके उसे सुबाकी के ऊपर टॉस करता है। बट जो सुबाकी होती है वो यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करती है। वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे एक जुत्सु करती है जिसका नाम है माइफून स्टाइल फर्स्ट स्ट्राइक। वो जुत्सु नहीं होता, वो एक मूव होता है समुराई का, जिससे कि वो उस फायरबॉल को 2 टुकड़ों में बांट देती है। नीचे आने के बाद वो सीधा स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देती है डेंकी के ऊपर, बट डेंकी अभी भी उसके मूव्स को डॉज कर रहा होता है। अब सुबाकी का एक ही मोटिव होता है कि वो डेंकी के साइंटिफिक निंजा टूल को डिस्ट्रॉय कर दे, और वो करती भी यही है। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और जो डेंकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करती है, जिससे कि उसका जो सेंसर होता है उसे समझ नहीं आता कि जो सुबाकी है वो कहाँ से अटैक कर रही है। देन सुबाकी अपने स्वॉर्ड से उस डेंकी के जो सेंसर के ऊपर वो मारती है तो उसका सेंसर टूट जाता है और डेंकी दूर जाकर गिर जाता है। सुबाकी कहती है तो यही साइंटिफिक निंजा टूल तुम इस्तेमाल कर रहे थे मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, राइट? अब डेंकी बहुत ही नर्वस हो जाता है। बोरुटो सोचता है कि डेंकी को अब क्या हुआ, वो उठ क्यों नहीं रहा। उसके बाद कटासुकी कहता है कि उसका जो मोशन सेंसर था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सारदा सुनकर कहती है कि मोशन सेंसर बहुत ही कमाल का है, तो मेरे शारिंगन जैसा ही है, सेम टू सेम। बोरुटो भी सुनकर बहुत ही शॉक होता है और वो कहता है कि कितनी अमेजिंग चीज है, बट वो ऐसे ही कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। डेंकी उठता है और उठने के बाद वो कहता है कि मैं अभी हार नहीं मानने वाला। एंड देन वो जाता है और सुबाकी के सामने लड़ने लगता है। वो नॉर्मल से अटैक करता है और नॉर्मल से पंचेस मारता है, जिससे कि जो सुबाकी होती है वो कहती है कि इस रैंडम अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ही जो सुबाकी होती है वो डेंकी के पेट में एक पंच मारती है, जिसके कारण जो डेंकी होता है वो दूर गिरता है। एंड देन आफ्टर उसके जो साइंटिफिक निंजा टूल है वो सब के सब ओवरहीट हो जाते हैं और उनमें से बहुत खतरनाक सा स्मोक निकलने लगता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। कटासुकी भी बोरुटो को समझाता है कि साइंटिफिक निंजा टूल ओवरहीट हो चुके हैं, इसके लिए डेंकी को इन्हें जल्दी से निकालना होगा, नहीं तो वो खुद भी जल जाएगा। अब डेंकी कहता है कि मैं इसे पकड़ कर ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसके बाद सुबाकी कहती है कि तुमने अच्छा खेला, बट अब ये एंड है और मैं ही जीतने वाली हूँ। देन वो डेंकी के ऊपर जब अटैक करती है तो डेंकी उस साइंटिफिक निंजा टूल से निकल जाता है और साइंटिफिक निंजा टूल का डिफ्लेक्शन लेकर वो पीछे खड़ा हो जाता है, सो जाता है। उन दोनों के बीच में जो होता है वो
देन आफ्टर वो अपना ओपी फॉर्म अनलॉक करता है, मतलब वो एक सादा सा सिंपल सा जुत्सु इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग स्टाइल ओवरड्राइव। वो अपने खुद से ये जुत्सु करता है। यही बोरुटो कहता है कि इसने कोई साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल नहीं किया, उसने खुद से ये जुत्सु किया है। उसके दोनों टीममेट से देखकर बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और बहुत ही मतलब खुश हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। डेंकी का चाकरा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और इस जुत्सु को इस्तेमाल करने के बाद वो सच में पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और इलेक्ट्रिक स्टाइल इलेकाइटर का इस्तेमाल करता है। एंड वो जब सुबाकी के ऊपर ये इस्तेमाल करता है तो सुबाकी को ये बहुत तेजी से हिट करता है। इवा पे मेटल कड़कला पकड़ता है और कहता है क्या डेंकी ने कर दिखाया, या डेंकी ने कर दिखाया। बट देन आफ्टर लास्ट हम देखते हैं कि दोनों भी नीचे गिरे हुए होते हैं, बट डेंकी होश में होता है और सुबाकी नहीं होती, और इसलिए डेंकी इस मैच का विनर हो जाता है। अब ये देखकर सब खुश होते हैं। विलेज में भी वाहवाही चल रही होती है डेंकी, कामिनारीमोन की, और उसके पापा जो कि टीवी पे उसकी मैच देख रहे होते हैं वो भी खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। सब लोग नीचे आकर उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं और इवापे और मेटल उसको हवा में उछाल रहे होते हैं। कटासुकी उठता है और कहता है कि वाओ डेंकी, तुमने साइंटिफिक टूल का इंपॉर्टेंस सबके सामने ला दिखाया। सुबाकी हार जाती है बट वो कहती है कि उस बंदे में कुछ तो बात है। अब सभी चुनीस जो चुनीस बन चुके हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है और कोनोहमारू उनको कह रहा होता है कि फाइनली चुनी एग्जाम्स खत्म हो चुकी है और तुम चारों चुनीस बन चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब अच्छी ट्रेनिंग करो और अच्छा एडवांस ट्रेनिंग लो अपने टीचर्स से और चुनी एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अपने मिशंस को कंप्लीट करो। बोरुटो कहता है कि ये सारदा, कांग्रेचुलेशंस, तुम चुनी बन चुकी हो। सारदा भी देखती है और कहती है कि हाँ ये दोनों बंदे भी ना, बट वो कहती है कि थैंक्स फॉर कांग्रेचुलेटिंग मी। नारुतो कहता है कि चुनी एग्जाम्स में हार जीत होती ही रहती है, बट जो हारे हुए गेनिन्स है वो अपने दोस्तों को जीते हुए देखकर बहुत खुश है। ये देखकर नारुतो को अच्छा लग रहा है। सुबाकी यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और वो कहती है कि डेंकी से लड़ते हुए मैं बहुत ही अनएक्सपीरियंस थी और मुझे पता नहीं था कि डेंकी इतना पावरफुल निकलेगा। मैंने देखा कि डेंकी कितना अच्छा खेला, मैंने उससे सीखा भी, बट अगले बार मैं चुनी एग्जाम्स में टॉप करूँगी। और वो कहती है कि मैं विलेज नहीं जा रही, मैं यहीं पे रुकूंगी और बहुत कुछ सीखना है मुझे यहाँ पर रुक कर। और वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अभी भी टीम 15 की एक मेंबर हूँ। दूसरी तरफ शिंकी जो होता है वो वापस अपने विलेज जाता है और वो कहता है कि मेरे पापा को मैं ये रिपोर्ट दूंगा, बट काश मैं बोरुटो की मैच देख पाता, ये मेरा सपना ही रह गया। अब सब लोग खुश होते हैं क्योंकि कुछ लोग चुनिन बन चुके होते हैं और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनके दोस्त चुनिन बन चुके होते हैं। सब लोग पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं और शारदा अपने घर पे अपने मॉम डैड के सामने कर रही होती है अपने चुनिन के कोट को देखकर। नारुतो भी अपने घर पर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठता है जहाँ पर कावाकी पहले से ही बैठा हुआ था। नारुतो पूछता है कि कैसा रहा चुनिन एग्जाम्स। कावाकी को चुनिन एग्जाम्स को देखकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो कहता है कि गेनिन बनना इतना भी बुरा नहीं है। दिस मीन्स कावाकी आगे से गेन बनकर स्टार्ट करेगा और शायद वो अनबू ब्लैक ऑप्स में भी जाए। बट हमारा बारुटो यहाँ पर लीफ विलेज के स्टेडियम में होता है मित्सुकी के साथ। वो कहता है कि हम मैच तो नहीं खेल पाए बट हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन पावरफुल है। देन बोरुटो कहता है कि मित्सुकी पीछे मत हटना, डटकर सामना करना मेरा। और बोरुटो देन कहता है कि देखते हैं कि हम दोनों में से कौन है स्ट्रॉन्गर। इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।